कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया उस पर पक्ष और विपक्ष इन दोनों में मतभेद तो नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कोटे में कोटा होना चाहिए? देखिए, दो पार्ट में मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। भारत एक ऐसा देश रहा है जहां आपसी सूझबूझ बातचीत से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है आरक्षण लेने वालों में ही कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये गलत है, कोटे में कोटा होना चाहिए, कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं होना चाहिए। बीजेपी के चाल और चरित्र को देखिए, मैं समझता हूं कि वो दिन लद गए जब चोरी चोरी बिना किसी को बताए हुए संविधान में, बाबा साहब के संविधान में चुपके से एक शब्द घुसेड़ दिया जाता था सेक्युलर, और पता भी नहीं चलता था। 20 साल के बाद पता चला। मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ा साफ और स्वच्छ पार्टी है, वो खुल के इस चीज को बोल रहे हैं। दूसरा पहलू हम आपको देखें, बीजेपी के अगर चाल और चरित्र को देखें, कोरोना चला था, एक भी डंडा नहीं, एक भी कानून नहीं, सोशल मोटिवेशन से हमने कोरोना को मैनेज किया। आंदोलन हुए, एक भी डंडा नहीं चला, सोशल मोटिवेशन। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया तो सोशल मोटिवेशन, उसके लिए कोई बिल नहीं आया, कोई कानून नहीं बना कि अगर आप सड़क पे कूड़ा फेंकोगे तो आपको फाइन लगेगा या जेल जाना पड़ेगा। तो बीजेपी, हो सकता है उनकी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हो जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। मैं समझता हूं कि आरक्षण जिनको मिल रहा है और जिनको नहीं मिल पा रहा है, यानी क्रीमी लेयर वाले जो ऐसे लोगों का आरक्षण का हक खा डालते हैं, समाज में बैठ के गली में मोहल्ले में पंचायत करें और आपस में एक समझौता कर लें कि भाई आपको आरक्षण मिल गया है, अब आप मत लीजिए, स्वतः त्याग करिए, दान करिए आरक्षण का, और हमारे समाज के जो जिनको आरक्षण नहीं मिला है उनके लिए रास्ता खाली करें। मैं तो बोलता हूं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आरक्षण से संबंधित एक सामाजिक सौहार्द को स्थापित करते हुए एक परिचर्चा होनी चाहिए, और जिनको आरक्षण मिल गया, जो IAS PCS बन गए, वो डिक्लेयर कर दें अपने भाइयों के लिए कि भाई हम आरक्षण छोड़ते हैं। कि सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिलती है, प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपने सब्सिडी को छोड़ दें। यही तो ताली बजाने वाली बात है ना बीजेपी के लिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है वो आरक्षण छोड़ दीजिए, आपको लगता है कि एक इंसान भी आरक्षण छोड़ देगा? नहीं, मैं तो अपील करूंगा प्रधानमंत्री से, बीजेपी के नेताओं से, आप एक बार अपील करके तो देखिए कितने लोग छोड़ने को, हो सकता है शुरू में 100 लोग आएंगे। हमारा हिंदू समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बहुत प्रबुद्ध हैं, और दान करने के मामले में किसी चीज का स्वतः परित्याग कर, भूदान यज्ञ आंदोलन चला था, आपको पता है, विनोबा भावे ने चलाया था। कितने लोगों ने त्याग कर दिया, अपनी धरती का दान कर दिया। भारत के राज्यों के विलय की जब बात आई थी तो निजाम को छोड़ करके बाकी सारे लोगों ने, सारे रजवाड़ों ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। उसमें सभी जाति बिरादरी के जो है सामंत थे, रजवाड़े थे। किसी ने उफ तक नहीं किया राष्ट्र हित के लिए, किसी ने सोचा भी नहीं। एक बार अपील तो करें। मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि एक बार आप सोशल मुहिम के तहत इसकी अपील करिए कि जिनको आरक्षण मिल गया है वो स्वतः डिक्लेयर कर दें कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां अब आरक्षण नहीं लेंगी। ठीक है।